करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों भारत के करोड़पति देश छोड़ रहे हैं? क्यों कोई भी अमीर इंसान भारत में नहीं रहना चाहता? क्या है भारत छोड़ने की असली वजह? दोस्तों, साल 2023 में 6300 करोड़पति भारत छोड़कर जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इस साल भी हजारों की संख्या में लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भारत का टैक्स सिस्टम और यहाँ की लाइफस्टाइल करोड़पतियों को रास नहीं आती? और वो कौन सी जगह है जहाँ भारतीय करोड़पतियों का तहे दिल से स्वागत होता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी सच्चाई बताने तो आया हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारत के जो करोड़पति हैं इन्हें आमतौर पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है, जिनके पास कम से कम 8.5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। और ये वो करोड़पति है जो बिल्कुल क्लीन है, अपना टैक्स समय पर भर रहे हैं। हम उन करोड़पतियों की बात तो कर ही नहीं रहे जो करोड़ों अरबों की जायदाद दबाकर बैठे हैं और भारत के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो कभी भी भारत छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। इन्हें तो भारत से फायदा जो हो रहा है, यहाँ की सरकार इन्हें फायदा ही पहुंचा रही है। इसलिए आज हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। हम तो उन करोड़पतियों की बात करेंगे जो बिल्कुल सफेद कॉलर वाले हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी अब उनके अंदर से देश प्रेम की भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और वो देश छोड़कर जा रहे हैं। अब कई लोगों को लगेगा, अरे ये जा रहे हैं तो इन्हें जाने दो, हमारा क्या जाता है, वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, आप ये भूल रहे हैं, ईमानदार करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो अगर भारत में रहते तो मोटी रकम टैक्स में चुकाते। लेकिन अब वो भारत छोड़ रहे हैं, यानी कि टैक्स नहीं देंगे, और इस टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट महंगाई बढ़ाकर गरीबों से वसूल करेगी। पर यहाँ सवाल ये आता है, जब हम दुनिया की टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और जल्दी हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, ऐसे में देश के करोड़पतियों को देश छोड़कर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज की तारीख में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहां धूल मिट्टी के तो चैम्बर बने हुए हैं। आज अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप स्मोकिंग भी नहीं करते, तब भी आपके दिन भर में 10 सिगरेट जितना धुआं अंदर चला जाता है, और ये सब कुछ पोल्यूशन की वजह से। लेकिन जाहिर सी बात है, जो इंसान मिडिल क्लास है, एक साधारण सी जॉब करता है, उसके पास इस पोल्यूशन में जीने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ऐसे लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो भारत छोड़कर चले जाएं। लेकिन जो करोड़पति लोग हैं, वो तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भारत छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चे और अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी जगहों में जब आप जाएंगे तो वहां सांस लेने के साथ ही आपको महसूस होगा कि आप जिंदा हैं, क्योंकि वहां की हवा शुद्ध है, साफ है। जबकि भारत में अगर आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए तो घुटन होनी शुरू हो जाती है, और कोई भी करोड़पति इंसान इस तरह की हवा में सांस लेना तो पसंद नहीं करेगा। और सिर्फ बात पॉल्यूशन की ही नहीं है, बल्कि भारत का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, जहां एक तरफ चीटिंग होती है तो दूसरी तरफ करप्शन होता है। कोई भी चीज बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल पा रही, कहीं ना कहीं आपको खोट देखने को मिल जाएगी, जो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी और भारत को अंदर से खोखला कर देगी। इसके डर से भी भारत के करोड़पति देश छोड़ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है रिटर्न ऑफ द टैक्स। जी हाँ, लोग ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा टैक्स के रूप में दे तो देते हैं, लेकिन क्या उसका कोई परिणाम उन्हें मिलता है? अगर आप हमसे पूछो तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर कोई बंदा भारत में अपनी कंपनी चला रहा है तो उसे वाटर टैक्स तो देना ही पड़ता है, साथ ही पानी के टैंकर भी अपने एम्प्लॉयज के लिए खरीदने पड़ते हैं। लोगों को अपनी सैलरी में से टैक्स कटवाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो जितनी चीज खरीदते हैं
उसमें उन्हें टैक्स लग जाता है। हर एक चीज में सरकार टैक्स के रूप में अपना कमीशन खा रही है और लोगों को बेवकूफ बनाती जा रही है, क्योंकि जिस डेवलपमेंट और इनोवेशन के नाम पर जनता से टैक्स वसूला जाता है वो तो कहीं देखने को नहीं मिलता। देश में सरकारी स्कूल और कॉलेज तो हैं, लेकिन उनके हालात इतने खस्ता है कि वहां कोई जाना नहीं चाहता। जबकि अगर हम विदेशों पर नजर डालें तो वहां जो लोग अपने नॉर्मल टैक्स भरते हैं उनके बच्चे को 12th ग्रेड तक की शिक्षा मुफ्त मिलती है और वहां जो टैप वाटर आता है आप उसे भी पी सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ हम जिस टैप वाटर के लिए टैक्स भरते हैं उसे पी भी नहीं सकते। आपको याद होगा मोदी जी ने 5 लाख का मुफ्त इलाज करने का वादा किया था, लेकिन क्या कभी ये वादा पूरा हुआ? क्या किसी का मुफ्त इलाज हुआ? नहीं। जो एक आध नाम सामने आते हैं वो भी कहां गुम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। किसका इलाज हो रहा है, कितने में हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बस हम टैक्स भरते जा रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, हमें सुविधा क्या मिल रही है और किसी को नहीं पता। यहाँ पर भारत की जनता मार खा जाती है। भारत के 80% लोग देश की सरकार पर डिपेंडेंट है। उनके पास ये विकल्प नहीं है कि वो देश छोड़कर जा सकें, लेकिन जो करोड़पति लोग हैं उनके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि जिस देश में रोड टैक्स भरने के बाद भी टोल टैक्स भरना पड़ता है, जहां वाटर टैक्स भरने के बाद भी पानी खरीद कर पीना पड़ता है, वहां भला कौन अपनी आने वाली जनरेशन को बड़ा करना चाहेगा? ऊपर से अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस ओनर सरवाइव ही नहीं कर पाते। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस माफिया हैं वो सभी छोटे बिजनेस को कैप्चर कर लेते हैं या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कभी भी किसी स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से देश के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेस करना ही नहीं चाहते। वो कुछ इनोवेटिव, कुछ नया अपनी लाइफ में अपना ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ सोसाइटी का प्रेशर, दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज। जबकि विदेशों में बच्चे बड़े होने तक न जाने कितनी सारी नौकरियां कर चुके होते हैं, कितने सारे बिजनेस करके फेल हो चुके होते हैं, और ये सभी चीजें उन्हें आगे बढ़कर ग्रो करने में मदद करती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत में कैपिटलिज्म जड़ों तक फैल चुका है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ओनर हैं उन्हें सरकारी ठेके मिल रहे हैं, उनके काले धन को सफेद किया जा रहा है, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम पर फंडिंग देकर पार्टी को जिताते हैं। जब गवर्नमेंट भी खुश और बिजनेसमैन भी खुश, लेकिन किसी का अगर नुकसान होता है तो वो है आम जनता, जिन्हें लग रहा है कि देश से करोड़पतियों के जाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन असल मायनों में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होता है। बाकी अगर बात करें ये करोड़पति जाते कहाँ हैं, तो दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, न जाने ऐसी कितनी सारी जगह हैं जहाँ इस तरह के करोड़पतियों को बाकायदा गोल्डन वीजा मिलता है। उन्हें रहने की सहूलियत दी जाती है, बिजनेस करने में मदद मिलती है, और भारत के मुकाबले टैक्स भी कम चुकाना पड़ता है, जिससे इन देशों का भी फायदा होता है, क्योंकि इन्हें फ्री फंड में अच्छा टैक्स चुकाने वाले करोड़पति मिल जाते हैं। और भारतीय करोड़पतियों का तो फायदा होता ही है, क्योंकि उन्हें भारत के मुकाबले कम टैक्स देना पड़ता है। और इसमें सबसे आगे दुबई है, जिसे 5th सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय करोड़पति यहीं जाकर बसते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा सच, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।